तो चलिए आइए देखते हैं संसद से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसी क्रम में पहला प्रश्न जो है वो आपको देखेगा, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है संघीय व्यवस्थापिका को? तो संसद। अगर प्रश्न आता है कि संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है तो क्या टिक करना है? संसद। और जो है संसद किन से मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ए, 2, 3, 4। इसका सही आंसर जो होगा वो बी है, 2 सदन। वो 2 सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो इसका सही आंसर होगा बी, 2। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ए, लोकसभा को। ठीक है, संसद को लोकप्रिय सदन है, तो संसद का लोकप्रिय सदन क्या कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, लोकसभा। संसद का स्थायी सदन है, तो संसद का स्थायी सदन जो है वो लोकसभा नहीं है। इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा, राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। ठीक है, ये जो है एक स्थायी सदन है। तो कुल मिलाकर समझना ये है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा जो है हर 5 वर्ष में भंग होती है। छठा प्रश्न, भारतीय संसद बनती है, मतलब भारतीय संसद किन से मिलकर बनती है? तो पहला ऑप्शन है केवल लोकसभा द्वारा, तो नहीं। राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा, यह भी गलत है। लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा, यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों के मिलने से ही जो है वो संसद बनती है। तो भारतीय संसद जो है वो किन से मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। निम्नलिखित में से कौन सा सदन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो ए ऑप्शन, ये जो है संसद का जो है वो हिस्सा है, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है वो संसद का हिस्सा नहीं है, अंग नहीं है। ठीक है, बाकी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा आप देखेंगे वो ऑप्शन बी सही है इस प्रश्न के अनुसार, है ना। अनन्य भाग नहीं है, कोई दूसरा भाग नहीं है, तो ये है ना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी है। 9वां प्रश्न, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वो राष्ट्रपति, है ना। संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के कितने अंग है? तो कितने अंग है? बी, 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? यह बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 79। ठीक है, तो यह सही हो गया। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? असत्य को इसमें खोजना है, आपको ढूंढना है। पहला, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। दूसरा, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो यहां पास क्या देखना था हमको? असत्य, है ना। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह असत्य है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है ना। इसका आंसर होगा ये भी। बाकी तीनों जो है वो सही है ना, और ये गलत है, हमको गलत ही खोजना था इसमें। तो ये सी। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, कौन सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, यह भी सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वो लोकसभा करता है। तो ये तीनों जो है वो सही है। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न,
संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है ना, क्रम से बताना है। पहले निम्न सदन की बात की है तो पहले हमें निम्न सदन को बताना होगा, फिर उसके बाद जो है उच्च सदन की बात की है तो उच्च सदन को बताना होगा। तो पहले जो है तो ये ऑप्शन देखिए, राज्यसभा एवं लोकसभा। यहां क्या पूछा है, प्रश्न क्या है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः, है ना। तो पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा, लोकसभा एवं राज्यसभा। यहां लिखा लोकसभा एवं विधानसभा, तो नहीं, क्योंकि लोकसभा जो है वो केंद्र का जो हम कहें कि जो लोकसभा है वो संसद का अंग है, जबकि विधानसभा जो है वो राज्य विधानमंडल का अंग है ना। तो ये सही नहीं होगा, राज्यसभा एवं विधानसभा, ये भी गलत है। इसका सही आंसर होगा वो बी है, लोकसभा एवं राज्यसभा। 15 है ना, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो इसका सही आंसर होगा वो राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है ना, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा, न्यायिक समीक्षा से। संसद के कितने सत्र होते हैं, है ना, संसद के कितने सत्र होते हैं, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। ये इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों सत्र होते। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है, मतलब जो आज बैठक हुई फिर एक बैठक और होनी है, उस बीच का जो गैप है वो कितना होना चाहिए, एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच का जो गैपिंग है वो कितना होना चाहिए, 6 माह। 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा, 6 माह, है ना। जैसे आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा है कि शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र और बजट सत्र। अगर मान लीजिए एक सत्र की बैठक खत्म हो गई, फिर दूसरे सत्र की बैठक जो होगी वो 6 महीने के जो गैपिंग है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम के बीच में आप बैठक बुला लीजिए, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा बी। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, संयुक्त अधिवेशन। भारत के संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 108 में है, ये ध्यान रख रहिएगा, है ना। अगर कभी अनुच्छेद पूछे कि संयुक्त अधिवेशन का जो उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया तो अनुच्छेद 108 में। भारत, इस प्रश्न का हम जवाब देंगे कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयकों को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। अगर कोई मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों सदनों में मतभेद चल रहा है तो उसको दूर करने के लिए जो है वो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है ना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा, ये सही आंसर डी, केवल 4। तो यहां पास ही आप समझ लीजिए ये डी है, केवल 4। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, है ना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा। अगला प्रश्न, अगला, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो बुलाता कौन है, वो बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। ये ध्यान रख रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ए। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर, बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। क्या होता है भाई, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना, भारत के राष्ट्रपति चुनाव। तो इसका सही आंसर जो होगा
वो सी होगा। किसी विधेयक पे अगर मतभेद है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठती हैं, जिसको हम संयुक्त बैठक कहते हैं। इसका सही आंसर होगा सी। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध होता है या फिर कहें गतिरोध आता है, तो उसका समाधान कौन करेगा, है ना। राज्यसभा, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद का संयुक्त सत्र, संसद का संयुक्त सत्र। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार? वो सी है, 3 बार, है ना। संयुक्त बैठक अब तक कितनी बार हुई है? सिर्फ 3 बार हुई है। 26 नंबर प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? हाँ, कभी नहीं, यदि संसद ऐसा चाहे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है बी होगा, कभी नहीं, है ना। जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, है ना, ये ध्यान रहे। तो इसका सही आंसर होगा बी, कभी नहीं करते। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो इसका सही आंसर होगा स्पीकर, है ना। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है? किस स्थिति में बुलाया जाता है? जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, किसी विधेयक पर किए गए संशोधन से दोनों सदन असहमत हो, यदि दूसरे सदन के पास पहले सदन द्वारा पारित विधेयक 6 माह से अधिक लंबित हो, उपयुक्त सभी। चलिए 30वां नंबर प्रश्न देखते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत से द्वारा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित या मतदान सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, डी है 2 सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत से। वो सी है ना, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदान सदस्यों के सामान्य बहुमत से। इसका सही आंसर होगा सी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।